पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज आपको बनाने के लिए दी थी, अब मैं एक्सरसाइज बना के बता रहा हूँ, आप अपनी अपनी चेक कर लेना। जग, गज, छक, चट, डक, कट, डट, झट, डग, नट, ठग, थन, धन, नग, तन, छन, फन, जब, तब, कब, कम, मन, बन, घर, चल, हल, दो तरीके से बनेगा, हल, रख, जल, यह, मटर, मटर, शहर, टहल, जलन, भजन, ये भजन में डैश लगा दिए, भजन, भजन, पटक, रपट, रपट, झपट, झपट, नीचे बना देता हूँ इसको, रटन, रटन, पहन, महक, कटहल, मल, मल, हल, चल, खटमल, बर्तन, टम टम, पनघट, पनघट, रहपट, रहपट, इसको थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ, रहपट, रहपट, घर पर चल, घर पर चल, बक, बक बक, मत कर, जल भर, ये जल भर को यहाँ बना रहा हूँ, जल भर, और ये पर रच, रच, मर, पर, चरण, मरण, 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 परक, परख, जहर, मगर, मगर, हर हर कर, ये चरण पर सरधर में उसके ऊपर ही बना रहा हूँ, ठीक है, चरण पर, सर को नीचे बना देता हूँ, जगह नहीं है, सर धर, चरण पर सरधर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है, अब हम स्वर पढ़ेंगे।
मोटे बिंदु और मोटे डैश, और एक और आगे चल के अपन एक और पढ़ेंगे हल्के बिंदु और हल्के डैश। अभी मोटे बिंदु और मोटे डैश को समझते हैं। आ ए ई आ ओ ऊ, ये 6 मात्राएं हैं अभी यहाँ पे प्रेजेंट में। तो तीनों को सेम टू मतलब तीन जो हैं अपनी आ ए ई एक ही मोटी बिंदु से ही बनेंगे, मगर सभी शब्दों सभी अक्षरों की क्या है जगह निर्धारित रहती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन जगह तीन प्लेसेस रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनको इनकी जगह निर्धारित है। आ फर्स्ट स्थान पर लगेगा जैसे कि दिखाया है ऊपर, आ और ओ फर्स्ट दोनों फर्स्ट स्थान के हैं, ए और ओ दोनों सेकंड के हैं, ई और ओ थर्ड के हैं। तो वो आगे कैसे करते हैं पर मैं समझा रहा हूँ। इनको याद करने का तरीका है अ रे री माँ चोर कूद। ठीक है, अपना पहला नियम याद रखना है अपन को। कोई ऐसे का वर्ग है, का पहला भाग ऊपर का होगा और सेकंड वाला नीचे का होगा। ठीक है, दो नियम फर्स्ट में ये रखना है। ऐसे पा वर्ग है अपना ऐसे बनता है, तो ये पहला ये बाद ए, और टा वर्ग पहला ये बाद ए, ये रा का है पहला ये बाद ए। ऐसे ही माँ का पहला ऊपर का बाद का नीचे का, ना का पहला ऊपर का बाद का नीचे का, ऐसे ये रा है पहला है। तो अपन को ऐसे ही शब्दों को जो दिशा है बस ये दिशा याद रखना। अपन को ऐसी दिशा, अगर कोई शब्द ऐसी दिशा में बना हुआ है तो उसका पहला ऊपर का होगा बाद का नीचे का होगा, और ऐसा अगर बना हुआ है तो पहला ऊपर का बाद का नीचे का। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। अब नियम दूसरा आता है अपना, जहाँ से व्यंजन की शुरुआत होती है वहीं प्रथम स्थान होता है। अब 3 स्थान होते हैं प्रत्येक व्यंजन के, मैंने बताया था अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जहाँ से व्यंजन शुरू बना हुआ है जैसे कि का पर ऐसे बनता है, तो अपना फर्स्ट स्थान ये होगा, सेकंड ये, थर्ड ये। पा नीचे के लिए होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्थान। टा ऐसे ही, चा ऐसे ही, रा मा ला। ला दो तरीके से बनता है, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। अगर आप अपन उसे नीचे से ऊपर बनाएंगे तो उसका पहला स्थान होगा नीचे वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अगर ऊपर से नीचे बनाएंगे तो फर्स्ट ऊपर का बन जाएगा, सेकंड और थर्ड। ऐसे ही रा में, रा को ऊपर से नीचे बनाते हैं अपन, तो फर्स्ट स्थान सेकंड स्थान थर्ड स्थान। ठीक है, नियम सेकंड ये अपना क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन नियम थर्ड पे। जब स्वर व्यंजन से पहले आया हो तो स्वर स्वर या तो व्यंजन के पहले आएगा या बाद में आएगा, दो तरीके के स्वर आते हैं। तो अगर व्यंजन स्वर के पहले तो अपन जा बनाएंगे, जो व्यंजन है अपन जा बना दिया। ठीक है, अब ये पहले आया है तो अपन पहले लगाएंगे इसको स्वर को। स्वर दो बताए थे मैंने अभी, वो बिंदी और डैश, दो तरीके स्वर बताए थे मैंने, बिंदी वाले और डैश वाले। बिंदी वाले में क्या है, फर्स्ट स्थान की मात्रा आ रे री। ठीक है, और डैश वाले में आ ओ और ऊ। तो इसमें क्या आ रहा है, आ फर्स्ट स्थान का स्वर आ रहा है आ। ठीक है, तो अपन इसको फर्स्ट, अपन जा का फर्स्ट स्थान क्या रहेगा ऊपर वाला, और डैश फर्स्ट स्थान पे। दो चीज़ें याद रखनी है, पहला कौन से स्थान का स्वर है, फर्स्ट स्थान का स्वर है आ ओ और ऊ। आ फर्स्ट का, ओ सेकंड का, ऊ थर्ड का। ठीक है, तो फर्स्ट स्थान का स्वर है और बाद में आएगा पहले आएगा, क्योंकि जाके पहले लगा हुआ है आज। जो स्वर व्यंजन के पहले आया हो तो वो व्यंजन के यहाँ भी व्यंजन के पहले ही लगेगा। ऐसे ही अपन 8 बनाते हैं, देखो आठ, आप, ईट, ये व्यंजन के पहले आए हुए हैं सभी स्वर, तो अपन ने व्यंजन के पहले लगा दिया। ये फर्स्ट स्थान का स्वर है आ, आप और ई। देखो ये बिंदी है अपनी आ रे री, मोटे डैश और मोटे बिंदु पढ़ रहे हैं अपन आ रे री। तो ये तीसरे स्थान का स्वर है आ। अगर यहाँ पर होता अठ तो अपन इस बिंदी को ऊपर लगाते, एट होता तो सेकंड स्थान पर लगाते, और ई थर्ड स्थान का स्वर है ये अपना, तो यहाँ पर लगा दिया अपन ने इसको। ठीक है, अब आते हैं यदि व्यंजन के बाद आया हो स्वर तो अपन देखिए जा, इसको व्यंजन के बाद आया है इसमें, तो यही फर्स्ट स्थान का स्वर है, इसको अपन व्यंजन के बाद लगा देंगे बस। फर्स्ट स्थान का, जैसे 8 में पहले आया और ठा में बाद में आया, तो अपन इसको बाद में लगा देंगे। ऐसे ही आप में पहले आया और पा में बाद में आया, तो इसको बाद में लगा दिया। ऐसे ई थर्ड स्थान का स्वर है, ईट में पहले आया और टी में पीछे आया, तो इसको अपन ने पीछे लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं, चूँकि हर व्यंजन के 3 स्थान निर्धारित हैं, मैंने आपको भी बताया कि हर व्यंजन के 3 स्थान हैं,
किए गए हैं, इसलिए प्रत्येक मात्रा या स्वर का अलग अलग स्थान होता है। ये चीज़ मैं बता चुका। अब इसको एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कैसे। आज फर्स्ट स्थान का स्वर है, स्वर पहले आया, व्यंजन के पहले स्वर है तो अपने पहले लगा दिया, और फर्स्ट स्थान का है सेकेंड। ओ सेकेंड स्थान का स्वर है, व्यंजन के पहले आया तो अपन इसको व्यंजन के पहले लगा दिया। ऊज थर्ड स्थान का स्वर है, व्यंजन के पहले आया अपन ने व्यंजन के पहले इसको लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं बात इधर जा, ये इधर बना रहा हूँ, जगह नहीं उधर। जा व्यंजन के बाद स्वर आया, फर्स्ट स्थान का स्वर है, अपन इसको यहाँ पर लगा दिया। जो व्यंजन के बाद आया, सेकेंड स्थान का स्वर है, यहाँ पर लगा दिया। जू व्यंजन के बाद आया और थर्ड स्थान का स्वर है तो अपन इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं बिंदु वाले। ऐसे ही व्यंजन के पहले स्वर है और मोटे बिंदु से अपन इसको बनाएंगे तो अ ज व्यंजन के पहले आया, फर्स्ट स्थान का है। ऐसे ही एज ये सेकंड स्थान का है, सेकंड पे लगा दिए। ऐसे ही ये ईच थर्ड का है तो थर्ड पे लगा दिए इसको। ठीक है, अब अपन आते हैं जा। इसमें आ जुड़ा हुआ है, या आ जुड़े या ना जुड़े तो अपन इसको जा बोलते हैं, तो इसमें कोई स्वर आएगा नहीं। ठीक है, जा आ कभी नहीं आता। तो ए सेकंड स्थान का स्वर है, एज व्यंजन के बाद आया, अपन इसको यहाँ पे लगा दिए सेकंड स्थान पर। सॉरी थोड़ा सा उल्टा लग गया। जे सेकंड स्थान पर लगा दिए। ठीक है, ऐसे जी थर्ड स्थान का अ रे री थर्ड स्थान का स्वर है ये, तो अपन इसको थर्ड स्थान पे यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, ये हो गया अपना ये वाला सूत्र। अब इन्हीं स्वरों की अपन कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपन इन्हीं स्वरों की कुछ एक्सरसाइज है जो आप समझ लेना, एक्सरसाइज से और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। बाकी देखो, हाँ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। अगर अकेला व्यंजन है तो जिधर स्वर लगेगा उसको उधर की तरफ घुमा देते हैं, ता दोनों तरफ से बनता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब इधर लगाने वाला स्वर है, ये दोनों तरीके से बन सकता है। व्यंजन के बाद आया, व्यंजन के बाद लगा दिया अपन ने। ठीक है, स्थान कौन सा है इसका, सेकंड वाले स्थान का है, तो सेकंड वाले स्थान पर लगा दिया। अगर अकेला अपन व्यंजन लिखते हैं और उसमें स्वर लगाना है तो जिधर स्वर लगाते हैं उस व्यंजन को उसी साइड का बनाते हैं। जैसे इधर वाला बनाएंगे अपन, ओ की मात्रा बाद वाले स्थान पर आएगी तो अपन इसको ऐसे घुमा के बनाएंगे। ठीक है, वो बात की चीज़ और भी बाद में समझ में आ जाएगी। अभी भी सिर्फ मैं स्वरों पर फोकस करना है अपन। ऐसे ने ना ऐसे बनाया, सेकंड स्थान का स्वर है, ये लगा दिया अपन ने। ठीक है, बाद में आने वाला है, स्वर के बाद में आया है। आप फर्स्ट स्थान का स्वर है वो पहले आया है व्यंजन के, तो अपन पहले लगा दिया। ऐसे ही अपन इस पे आएंगे रो। सेकंड स्थान है, ये पहला वाला भाग, ये बाद वाला भाग, बाद में आया है स्वर, और सेकंड स्थान का स्वर है। ऐसे ही कू थर्ड स्थान का स्वर है, व्यंजन के बाद में आया है, तो ये पहला है और ये बाद का है, तो बाद में लगा दिया अपन ने। ऐसे ही ओप स्वर व्यंजन के पहले, तो अपन ने इसको पहले लगा दिया, सेकंड स्थान का स्वर है। वैसे ही वे सेकंड स्थान का स्वर है, व्यंजन के बाद आया, लगा दिया। हट फर्स्ट स्थान का स्वर है, व्यंजन के पहले आया, पहले लगा दिया। ऐसे ही ऊप थर्ड स्थान का स्वर है, व्यंजन के पहले है, व्यंजन के पहले लगा दिया। सो व्यंजन के बाद आया और सेकंड स्थान का है, अपन ने ऐसे लगा दिया इसको। ऐसे भी इसको बना सकते हैं, मगर मैंने चीज़ बताई थी जिधर स्वर अपन लगा रहे हैं उसी साइड को उसको घुमा के लगाओ। ये बात की चीज़ें बाद में समझा देंगे, अभी ये याद कर लो, दोनों तरीके से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आते हैं अपन 8। व्यंजन के पहले स्वर है, पहले लगा दें, कौन से स्थान का है, सेकंड स्थान का। ठीक है, ऐसे ही आज फर्स्ट स्थान का स्वर है, व्यंजन के पहले आया, इसको यहाँ बना दिया आज। अब आते हैं पे व्यंजन के बाद में आया है स्वर, सेकंड स्थान पे पे। ईट थर्ड स्थान का स्वर है, व्यंजन के पहले आया है, तो अपन इसको लगा दिया ओज। ले दोनों तरीके से ये बन सकता है, सेकंड स्थान का स्वर है और बाद में आया है इसके, तो अपन स्थान वही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ले अप फर्स्ट स्थान का है, व्यंजन के पहले आया, व्यंजन के पहले लगा दिया ओज। ओज हो गया, ऊज
थर्ड स्थान का है, व्यंजन के पहले आया, व्यंजन के पहले अपन ने इसको लगा दिया। ऐसे ही बे। सेकंड स्थान का है, व्यंजन के बाद आया, व्यंजन के बाद लगा दिया। ए। ठीक है, अपन हम लगाएंगे एफ। सेकंड स्थान का है, व्यंजन के बाद आया, सॉरी व्यंजन के पहले है, सेकंड स्थान का है, तो अपन इसको लगा दिया यहाँ पे बा। व्यंजन के बाद फर्स्ट स्थान का है, लगा दिया टू। थर्ड स्थान का है, व्यंजन के बाद ई। थर्ड स्थान का व्यंजन के पहले स्वर आया है बो। ऐसे ही अपन इनको अब क्रम से बनाएंगे। ऐसे में व्यंजन के पहले आया, सेकंड स्थान का एक। व्यंजन के पहले आया, फर्स्ट स्थान का स्वर है डैश ईक। थर्ड स्थान का स्वर है ऊक। मेस सेकंड स्थान का है, व्यंजन के बाद आया, ये व्यंजन के पहले आया तो ऊपर लगा दिया। ऐसे खो व्यंजन के बाद सेकंड स्थान का। ऐसे अपन आते हैं इसमें माँ। माँ के बाद कोई स्वर नहीं है। मे मी माँ के बाद आ रहे हैं ये लोग सा। दोनों साइड से बना दें, कोई स्वर नहीं है, छोड़ो इसको। ए इधर से भी बन जाएगा, और अगर ऐसे बनाएंगे तो अपन इसको ऐसे लगाएंगे। ठीक है, सी ऐसे बनाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, और अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसका पहला भाग ये है, बात का ये पहला ये, बात का ये बाद वाले मात्रा है, तो अपन इसको ऐसे लगाएंगे। ठीक है, सॉरी ये कोई मात्राएं नहीं है, ध्यान रखना इनका। अपन आते हैं इस पर बो। बो हो गया अपना बू। थर्ड स्थान का है, व्यंजन के बाद वाला है, लगा दिया अपन ने हाथ। इसको ऐसे भी बनाएंगे अपन, और इसको ऐसे भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बन सकते हैं। ठीक है, ओथ। ठीक है, ऐसे ये व्यंजन के बाद वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब क्लियर है। व्यंजन कंप्लीट हो गए अपने। ये स्वर मोटे बिंदु और मोटे डैश, ये अपने थोड़ी दिखाएंगे। मोटे बिंदु और मोटे डैश आ ए ई, इनको एक बार और देख लो। तीनों एक जैसे बनते हैं, बस व्यंजन के स्थान निर्धारित हैं। फर्स्ट स्थान अलग है व्यंजन का, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, तो उसी हिसाब से इसकी पहचान होती है। अगर फर्स्ट स्थान पे तो ए आ का चढ़ देगा, सेकंड पे तो ए का, और थर्ड पे तो ई का। ठीक है, ऐसे ही ये फर्स्ट स्थान पे अगर डैश है, छोटा सा डार्क डैश है ये, और फर्स्ट पे है तो आ का उच्चारण देगा, सेकंड पे है तो ओ का, और थर्ड पे है तो ऊ का। व्यंजन के 3 स्थान होते हैं, स्थान के हिसाब से इनका स्वर निर्धारित है, बनते एक जैसे हैं। ठीक है, आज की क्लासेस यहीं पे ख़त्म होती है। कल मैं बाकी के आगे की और स्वर कराऊंगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।